सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। वेलकम टू द हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखियाँ जो दी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नाम की मुस्लिम दंपत्ति ने उनका लालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रैमिनी और शबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ही आवश्यक हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। कबीर प्रचंड विरोधी थे। वे पाखंडी, धूर्त वेशधारी को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला और बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में ही एक ही ईश्वर का निवास करते थे। भाषा शैली कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है और इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सुदक्कड़ी भाषा कहा। कबीर की भाषा कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वह अनगढ़ है, लेकिन वह अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है। यानी वे जबरदस्त व्यंग लेखक हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कबीर की साखियाँ, जो आपकी पाठ 9 दिया गया है, उसकी पहली साखी अब हम पढ़ रहे हैं। मान सरोवर सुरभ जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, यानी या पवित्र मन, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, शुभ या उज्जवल। फिर हंसा है, हंस को बोला जाता है हंसा, या साधक या भक्त को बोला जाता है। मुक्ताफल मोती, अनंत अन्यत्र और कहीं। एक बार आप इसको समझते हैं कि मान सरोवर सुरभ जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर के तालाब लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहेंगे। आशय यह है कि मानसरोवर, अब यहाँ पर किसको बोला गया है? पवित्र मन को, कि पवित्र मन जो है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर परमात्मा में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। वे इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो अब हम इसकी दूसरी साखी पढ़ेंगे। दूसरी साखी देखें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ क्या है। प्रेमी मीन्स प्रभु भक्त को इसमें यहाँ पर कहा गया है। ढूंढत मीन्स खोजना, और विष का अर्थ है जहर। अब इसको पढ़ते हैं साखी को, इसका अर्थ समझते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु
बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई भी ऐसा प्रभु प्रेमी भक्त नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में? तो अब हम तीसरी साखी पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सवान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज स्वाभाविक, दुलीचा कालीन, डारी डालकर, सवान कुत्ता, झक मारना वक्त बर्बाद करना। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सवान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि जो भक्ति करता है उसे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हम चौथे साखी पर चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसके एक बार हम शब्दार्थ जानते हैं। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, भुलान भूला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, सोई वही, सुजान ज्ञानी। एक बार फिर से साखी पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुने। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसकी जितनी भी साखियाँ बची हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। कहा था ना कभी